भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आगे चल रहा है। हम रुझानों पर निगाह बनाए रखेंगे, लेकिन इस समय रायपुर के मतगणना केंद्र पर चल रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजेश मुड़त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश मुड़त जी के पास चलते हैं। जी मुड़त जी, स्वागत है आपका। प्रारंभिक रुझान आ रहे हैं, रुझान में आप मुकाबले में तो हैं, पर आगे कांग्रेस है। मुड़त जी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भय मुक्त सरकार, आतंक मुक्त सरकार, कल्याणकारी योजनाओं के साथ में जनहित की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। यह रुझान अभी है, लेकिन प्रदेश में जिस प्रकार का वातावरण आम जनता के बीच में है, वह स्पष्ट है कि बीजेपी के प्रथम दृष्टि इस छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। यह अभी डाक मतपत्र या इनका है, प्रथम दौर के जो हमारे पास रिपोर्ट आती जा रही है, बातचीत हो रही है, उसके आधार पे बीजेपी अपने छत्तीसगढ़ के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए आगे जाएगी। मुझे ये बताओ, आपके पास जानकारी आने में हमारी पास जानकारी आने में इतना अंतर क्यों है? आपके पास जानकारी आपकी बढ़त की आ रही है, हमारे पास जानकारी कांग्रेस की बढ़त की आ रही है। 71 सीटों के रुझान है, 46 सीटों पर कांग्रेस है, 25 सीटों पर भाजपा है, 21 सीटों का अंतर है। यह अंतर रास्ते में कहां बदल जा रहा है? ये रास्ते में अभी नहीं है अभी साहब। प्रथम दौर की मतगणना पूर्ण नहीं हुई है, ना कोई रिजल्ट आउट हुआ है। ये सामान्यतः लोग वहां से अपने हिसाब से अपनी बात को कर रहे हैं। अब प्रथम दृष्टया में देखने से हमें जो जानकारी मिल रही है हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, उसमें स्पष्ट रुझान है बीजेपी 40 के ऊपर क्रॉस करते हुए दिख रही है। 40 सीटों को आप क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा आपने किया क्या राजेश मुंडा जी, जिसके कारण से लोग आपको सत्ता में वापस लाने के लिए इतने बेचैन हो गए? पिछली बार लोगों ने बड़ी तसल्ली से आपको घर बिठाया था, 90 में से 15 सीटें कुल भाजपा की आई थी। क्या किए 5 साल में ऐसा, जिसके कारण से आपको लग रहा है कि अब की बार जनता फिर हमें ही बिठाएगी? आपने कुछ किया, या जो सत्ता में तो उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया जिसके कारण आपको बुलाना पड़ रहा है? इसलिए किया है कि छत्तीसगढ़ को भय मुक्त बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, आतंक से मुक्ति दिलाना है, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन को मिले और सरकार जनता के हित की बने। यह सरकार जो थी, जिस सरकार ने कई वादे जो किए थे, उन वादों को सरकार भूल गई। अगर जो सरकार किस्तों में अपना घोषणा पत्र निकालती हो, वो सरकार के ऊपर विश्वसनीयता खत्म हो गई। इसलिए प्रदेश के विकास की दृष्टि से डबल इंजन की सरकार बने और केंद्र और छत्तीसगढ़ दोनों मिल करके इस छत्तीसगढ़ की प्रगति के राज्य को आगे ले जाने में आम जनता चाहती है, क्योंकि इनके हिसाब से दारूबंदी खत्म हो गई। गरीब परिवार को 1000 रुपए देना था महिलाओं को, वो दिया नहीं। पीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार, महादेव हो, चावल हो, माइनिंग हो, जितने भी घोटाले सरकार के हैं, और उन घोटालों में इस सरकार की जो कहानी आम जनता तक पहुंची है। इसलिए बदल वो ये दारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ला बदल वो। अच्छा, मैं आपके पास कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूं, आपकी भी दिलचस्पी होगी। जो आपके नेता हैं डॉक्टर रमन सिंह, कांग्रेस बता रही थी बहुत कठिन मुकाबले में है, गिरीश देवांगन को ले जाके चुनाव लड़वाया गया है, छाया मुख्यमंत्री माना जाता है उनको, भूपेश बघेल जी की छाया है गिरीश देवांगन पर। रुझान ही आया है डॉक्टर रमन सिंह आगे चल रहे हैं। दूसरा रुझान हमारे पास में रायगढ़ जिले से है, खरसिया से उमेश पटेल 1500 वोटों से आगे चल रहे हैं। पर तीसरे रुझान में आपकी दिलचस्पी होगी, आपके नए नए साथी बने 5 साल पहले, ओपी चौधरी 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं रायगढ़ से। अमित शाह जी आगे गए थे, विधायक भर बना दो, बड़ा आदमी हम बना देंगे। आपसे जानना ये, आप समझ पाए क्या ये बड़ा आदमी का मायने क्या है? आप जैसा बड़ा नेता हमारे साथ है, हमने काफी समझ लिया ये बड़ा आदमी किसे कहते हैं। अब ऐसा बड़े आदमी की परिभाषा अपने अपने हिसाब से है जी। अगर अमित भाई ने कुछ कहा होगा तो जनता के बीच में कोई संदेश होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोग प्रयास लगाते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी भविष्य में कौन क्या होगा
इसका निर्णय आज नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय छत्तीसगढ़ में भय मुक्त सरकार हो, इसकी कल्पना को साकार भाजपा ही कर सकती है। जैसे आपने कहा कि मायने होते हैं, आप तो इतने अनुभवी राजनेता हैं, संगठन के बड़े ही प्रामाणिक कार्यकर्ता के तौर पर भी आपकी पहचान रहती है, और संगठन के पूर्वदा के तौर पर अमित शाह जी को कहा जाता है, तो अमित शाह जी का कहा हुआ जनता समझ लो और आप न समझे, बात समझ में नहीं आती, थोड़ा आप समझाइए ना, बड़े आदमी के मायने क्या होंगे? देखिए, जब जनता के बीच में जाते हैं और वातावरण को देखने के लिए उनकी काबिलियत का सदुपयोग करना चाहती होगी, पार्टी करती है। हम सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, अब कार्यकर्ता के रूप में ही हमने काम करना प्रारंभ किया। मैं भी एक जिम्मेदार कार्यकर्ता थी, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी पार्टी मेरे को मंत्री बनाएगी, और 15 साल तक इस पार्टी की सरकार का दायित्व निभाते रहा। आज मेरे पास जो दायित्व, उस दायित्व को मैं पूर्ण निभा रहा हूँ। हमारी पहचान भाजपा कार्यकर्ता की है, और इसलिए अगर उन्होंने कोई बात कही है तो इसके मायने अलग अलग अपने हिसाब से हर कोई निकाले, लेकिन उन्होंने कहा एक प्रामाणिक कार्यकर्ता और एक प्रामाणिक नेता, तो उन्होंने कहा है कि अवसर आएगा देखेंगे उसको। एक बात है मुझे, आप बार बार कह रहे हैं कि अगर कोई बात कही है, ये आपकी जानकारी में नहीं है कि उन्होंने कही है कि नहीं कही है, जो आप अगर लगा दे रहे हैं। अच्छा, मैं समाचार पत्रों में पढ़ा हूं, लेकिन समाचार पत्रों में अन्य चीजें भी बहुत सारी कही है, इस कहीं तक नहीं है। विषय यह है कि छत्तीसगढ़ को भय मुक्त करना है, आतंक से मुक्ति दिलानी है, और नए नए भ्रष्टाचार के जो आयाम इस छत्तीसगढ़ की सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ बना है, उससे छत्तीसगढ़ की जनता को मुक्त कराना है। यह भाजपा का मूल मंत्र है। आप बार बार भय मुक्त पे बहुत जोर दे रहे हैं, किसका भय इतना हो गया भाई? इतने तो वोट मिलते दिख रहे, इतनी सीटों पे कांग्रेस आगे दिख रही है, भरोसे की सरकार बताई जा रही है, आप भय की सरकार करार दे रहे हैं। ये भरोसे और भय का द्वंद्व समझ नहीं आता है। किस पर भरोसा? कांग्रेस पार्टी जिस मुखिया के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रही है, ठीक, तो उसको मुख्यमंत्री के रूप में घोषित क्यों नहीं करती जी? क्यों कांग्रेस राजीव मुड़े का कहना है कि अगर इतना ही भरोसा है तो उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित क्यों नहीं करती है? इसका उत्तर जब कांग्रेस के बड़े नेता हमारे साथ जुड़ेंगे तो देंगे। लेकिन मुड़े जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ अपडेट लगातार आ रहे हैं।